हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। तो मैं सबसे पहले शेयर करती हूँ 13th चैप्टर और उसके बाद मंगलाचरण करके हम अपना एक एक स्लाइड चालू करेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सबका स्वागत है आज के 13th चैप्टर में। तो 12वें अध्याय में हमने देखा कि कैसे भक्ति योग को ही भगवान सर्वोच्च मानते हैं। हाँ, उसके बाद भी क्यों 13 से लेकर 18 तक के अध्याय दिए हैं भगवान ने, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं शुरुआत में ही प्रश्न है, अगर भक्ति ही परिणति है यानी अंतिम चरण है भगवत प्राप्ति का, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है? ये प्रश्न है। तो सही मायने में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति ही है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जाता है। हमने देखा पहले 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग प्रधान है। तो कार्य के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा पहले 6 अध्याय में हुई है। फिर अंतिम 6 अध्याय ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन करते हैं और मध्य के 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया है कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं, है ना। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। हाँ, तो हमको गुणातीत कैसे हम हो सकते हैं और हम मुक्ति की दिशा में कौन से गुणों को प्राप्त करने के बाद हम मुक्ति की दिशा में जा सकते हैं, इसका विशद वर्णन इन अध्यायों में किया गया है। हाँ, ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। ज्ञान के द्वारा हम माया के गुणों के बंधन से निकल सकते हैं। हम लोगों को क्या बोला जाता है? बद्ध जीव बोला जाता है। बद्ध क्यों?
क्योंकि हम बंधे हुए हैं। किससे बंधे हैं? माया के 3 गुणों से। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों हमें बांध के रखती है। गुण का संस्कृत में एक अर्थ ऐसा भी है कि रस्सी। गुण यानी रस्सी भी होता है संस्कृत में अर्थ। तो इस प्रकार हम रस्सियों द्वारा बंधे हुए हैं इन तीनों गुणों के द्वारा, रजोगुण, रजो, तमो और सत्व गुण। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो ज्ञान भी ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है, केवल उसका उद्देश्य है भक्ति प्राप्त करना। तो पहले हमने देखा कार्य के माध्यम से भक्ति, और अब हम देखेंगे ज्ञान के माध्यम से भक्ति। है तो भगवत गीता में भक्ति की ही चर्चा, या भक्ति को ही प्राधान्य दिया गया है। भक्ति के सिवाय हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। अंतिम पड़ाव जो है, अंतिम सोपान जो है, वो कौन सा है? वो है भक्ति। तो सारे कुछ जो कुछ है, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ये केवल हमें भक्ति तक पहुंचा सकते हैं, और भक्ति हमें भगवत प्राप्ति करा सकती है। तो इतना क्लियर है। तो ये आवश्यकता है आखिरी के 6 अध्यायों की। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है 13वें अध्याय का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र यानी क्या? क्षेत्र हम जानते फील्ड है ना, कुछ एरिया, जैसे उसको कहते हैं क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? जो इस क्षेत्र को जानता है, भली भांति पहचानता है, भली भांति जानता है, पूरी जानकारी है उसको, उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यानी यहाँ पर हमको भगवान बताएंगे क्षेत्र किसे कहते हैं और क्षेत्रज्ञ कौन है। तो ये हम अभी जानने वाले हैं। अभी इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्नों से। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। कुछ प्रश्न पूछे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो 6 प्रश्न किए हैं अर्जुन ने। तो उसके उत्तर में भगवान बोलते हैं दूसरे ही श्लोक में, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यानी श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो हर एक का अपना अपना शरीर है, तो उस शरीर को क्षेत्र कहा जाएगा और उस शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाएगा। अब क्षेत्रज्ञ भी केवल एक नहीं है। हम तो है, हम हमारे शरीर को जानते हैं, लेकिन हम दूसरे के शरीर को नहीं जानते, है ना। तो हम तो केवल लिमिटेड है हमारे क्षेत्र के ज्ञाता के स्वरूप में। हमारी मर्यादा क्या है कि हम केवल हमारे शरीर को जानते हैं, दूसरों के शरीर को नहीं जानते। अनेक इतने लाखों करोड़ों जो प्राणी हैं, जीव है, तो उनके शरीरों को नहीं जानते, हम केवल अपने क्षेत्र को जानते हैं। तो जैसे किसान, एक किसान क्या क्या करता है? किसान की कोई जमीन है, अपने जमीन के बारे में वो सब कुछ जानता है, लेकिन दूसरों की जमीन के बारे में तो नहीं जानेगा। वैसे ही हमारा है कि हम भी उस किसान के समान अपने शरीर को जानते हैं, दूसरों के शरीर को नहीं जान सकते। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन के 6 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। प्रकृति किसे कहा गया है? प्रकृति है ये भौतिक प्रकृति, हाँ, जो हम कुछ सब कुछ देख सकते हैं, जो अस्थाई है, हाँ, जो उसे हम प्रकृति कहते हैं। पुरुष किसे कहते हैं? जो आनंद भोगता है। हम अपने मर्यादित ज्ञान के द्वारा हम मेल को पुरुष कहते हैं और स्त्री को मतलब स्त्री और पुरुष ऐसा हमने भेद किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली पुरुष का मतलब जो आनंद भोगता है। तो हमने देखा था पहले भी, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, हाँ, भोक्ता कौन है? वास्तविक भोक्ता कौन है? केवल परमेश्वर कृष्ण है, वास्तविक भोक्ता है वो।
हम तो केवल टेम्पररी समझते हैं कि हम कुछ भोग कर रहे हैं, वो बहुत क्षणिक रहता है, लेकिन वास्तविक भोक्ता है कृष्ण, तो वो हमको जानना चाहिए। तो वास्तविक पुरुष कौन है? कृष्ण है। हम तो बहुत टेम्पररी स्वरूप में यहाँ पर आए हैं और बहुत क्षणिक आनंद को बोलते हैं हम पुरुष है, लेकिन वैसा नहीं है। क्षेत्र किसे कहा गया है? शरीर को, तन को। हाँ, तन को क्षेत्र कहा गया है। और क्षेत्रज्ञ किसे कहा गया है? क्षेत्र के ज्ञाता, वह शरीर में आत्मा, सुपर सोल, सभी निकायों को जानता है। यानी क्षेत्रज्ञ दो हुए। कौन? हम अपने जो इंडिविजुअल जीव है वो भी अपने शरीर को जानता है, और वो परमेश्वर जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई है और जो परमात्मा के स्वरूप में हमारे हृदय में स्थित रहते हैं, वो भी क्षेत्रज्ञ हुए। तो क्षेत्र एक, किंतु क्षेत्रज्ञ दो, ऐसे हर एक शरीर के लिए। और जो परमात्मा स्वरूप है वो तो केवल एक शरीर को नहीं जानते, वो हर एक शरीर को जानते हैं। तो हर एक के हृदय में परमात्मा स्वरूप में वे क्षेत्रज्ञ बने हुए हैं। तो ये अंतर है। हम क्षेत्रज्ञ है तो हम बहुत ही लिमिटेड, मर्यादित स्वरूप में हैं, हमारे ही शरीर के बारे में जानते हैं। लेकिन जो परमात्मा है वो सभी के शरीर का ज्ञाता है। फिर ज्ञानम, यानी ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना, ये ज्ञान है कि मेरा क्षेत्र कौन सी चीजों से बना है और क्षेत्रज्ञ क्या है। इन सबको समझना ही ज्ञान कहा गया है। और ज्ञेयम क्या है? जानने योग्य क्या है? तो जानने योग्य है परमात्मा। परमात्मा को जानना ही, परमात्मा ही ज्ञेयम है, यानी जानने योग्य है। ज्ञान के द्वारा जानने योग्य ये परमात्मा है। तो ये 6 डेफिनेशन हमारी पक्की होगी, है ना। प्रकृति है भौतिक प्रकृति, जो हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। केवल देख नहीं सकते, महसूस भी कर सकते हैं। पुरुष कौन है? भोक्ता। जो आनंद भोक्ता है उसको पुरुष कहा जाता है। और वास्तविक पुरुष केवल एक है, कृष्ण। और यहाँ पर हम जो भौतिक जगत में जो पुरुष बोलते हैं वो सब मतलब टेम्पररी, बहुत क्षणिक आनंद भोगने वाले। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र हमारा शरीर। क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्र को जानने वाला। ये दो है, एक तो हम इंडिविजुअल सोल और दूसरा सुपर सोल यानी परमात्मा। ज्ञान क्या है? इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना, ये ज्ञान है। और ज्ञेयम क्या है? यानी ज्ञान के द्वारा किसको जानना है हमें? ज्ञान के द्वारा हमें जानना है परमात्मा को। तो ये डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। फिर आगे भगवान बताते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा गया है, यही मेरी राय है। तो यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाया है ना, हमारी इंडिविजुअल आत्मा, हर एक शरीर में हमारी एक आत्मा है और परमात्मा है, दोनों हमारे हृदय में स्थित है। तो हम चाहे कौन सी भी अवस्था में हो, हम चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे स्वप्न अवस्था में हो, या फिर सुषुप्ति की अवस्था में हो, है ना। तो जागृत अवस्था में तो हम भौतिक कार्यकलाप करेंगे हमारे, और स्वप्न की अवस्था में हमको क्या होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभवों के आधार पर हम कुछ कुछ महसूस करते हैं स्वप्न में, है ना। तो स्वप्नावस्था में भी और सुषुप्ति, यानी हम पूरी तरह से मतलब सपना भी नहीं आ रहा है, इतनी शांत निद्रा में है, वो सुषुप्ति अवस्था। ये तीनों अवस्था में ये जीव मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों भी जागृत रहते हैं और दोनों भी कार्यरत रहते हैं। हाँ, सोता है ये शरीर, मन, बुद्धि, ये सब सो जाते हैं और स्वप्न में या सुषुप्ति में चले जाते हैं, किंतु ये दोनों आत्मा और परमात्मा ये हमेशा जागृत रहते हैं और कार्यशील भी रहते हैं। तो ये हुआ फील्ड यानी क्षेत्र, है ना। जैसे एक किसान की खेती है, उसकी एरिया है वो, उसको कहेंगे हम क्षेत्र, ठीक है। और क्षेत्र को जानने वाला
वो क्षेत्रज्ञ, वो अपनी खेती के बारे में जानता है, अपनी एरिया के बारे में जानता है ना। इस साइड में पानी मिलेगा, इस साइड में बहुत पेड़, बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं मैंने उस साइड में, उसको अपने अपने खेती के बारे में मालूम है। किंतु गवर्नमेंट को सारे ही खेतों के बारे में मालूम है ना। गवर्नमेंट सब रिकॉर्ड रखती है कि इसकी एरिया इतनी है और इसकी इस सीजन में उसने ये क्रॉप्स निकाले, ऐसे सब रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहता है। तो किसान भी क्षेत्रज्ञ हुआ और गवर्नमेंट भी क्षेत्रज्ञ हुई। उसी प्रकार हम जीव, हमारी आत्मा, ये भी एक क्षेत्रज्ञ है, लेकिन सुपर सोल जो परमात्मा, वो बड़े क्षेत्रज्ञ है ना। सुपर सोल वो सभी के क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो वेद व्यास ने अनेक ग्रंथों की रचना की है ना। अनेक वो किए हैं, वेद लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। लेकिन उन्होंने एक वेदांत सूत्र भी दिया, जैसे एक फॉर्मूला होता है ना। सूत्र यानी क्या? फॉर्मूला। तो वो भी उन्होंने लिखा। लेकिन उसके बाद भी उनको पता है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि सब कुछ मैंने इतनी ग्रंथ निर्मित की है, लेकिन मुझे अंतःकरण से खुशी क्यों नहीं हो रही है। हाँ, तो वेदांत सूत्र के बाद वे ऐसे विचार कर रहे थे कि मैंने तो इतना सब कुछ विशद ज्ञान दिया है, सब कुछ लिखा है, तो फिर भी मुझे वो शांति या वो प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही है, कुछ अधूरापन लग रहा है मुझे। तब उनके गुरु नारद मुनि आए वहां पर और उन्होंने बोला, हाँ तुमने वेदांत सूत्र तो लिखा है, किंतु इसमें कृष्ण की भक्ति के बारे में नहीं लिखा। तब फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण लिखा, श्रीमद् भागवतम लिखा वेद व्यास ने, जिसमें उन्होंने कृष्ण की स्तुति की है, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के भक्तों के बारे में ऐसे बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा। और तब जाके उन्होंने, उनको बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हाँ, अब मेरा ऐसा लगता है कि मेरा जो कार्य है वो अच्छे से संपन्न हो गया। तो ये है भक्ति की महिमा, कि उसके बिना हम ऊपरी ऊपरी कितना भी ज्ञान करें या ऐसे करें, लेकिन जो भक्ति का सेटिस्फैक्शन है ना, वो वेद व्यास ने भी अनुभव किया कि जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा और उसमें बहुत सुंदर स्तुतियां लिखी है और भक्तों के बारे में बहुत विशद वर्णन है कि किस प्रकार से भक्तों ने भगवत प्राप्ति की है और भगवान ने उनके प्रति कैसे रिस्पॉन्ड किया है हर जगह पर। ये जब सुंदर एकदम वर्णन किया, तब उनको लगा, हाँ ये मेरा मतलब एकदम सुंदर क्रिएशन है और उसके द्वारा मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता हो रही। ठीक है, तो ये भागवतम का ये है। तो हम देखते हैं यहाँ वेदांत सूत्र में कार्य कारण, कार्य और कारण, उसके पीछे का कारण, ये सब तर्क समेत लॉजिकली सब कुछ दिया गया है। ठीक है। अब 6 स्तर में भगवान की शक्तियों का प्राकट्य हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये 6 स्टेजेस क्या है? भगवान की शक्ति का प्राकट्य पहला है अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन या अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। तो हम जानते हैं हर कोई प्राणी, जो भी प्राणी है यहाँ पर, वो क्या है? अन्न पर निर्भर है। तो केवल अन्न के लिए जीना या केवल खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए जीना, ये एकदम लोएस्ट अनुभूति है, भौतिकतावादी अनुभूति। यहाँ पर कुत्ते, बिल्ली और मनुष्य, सभी लोग इसमें अन्नमय कोश में लिपटे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो सजीव लक्षण में, सॉरी, सॉरी, तो परम सत्य की अनुभूति वो कहाँ करता है? सजीवता के लक्षण है कि कोई प्राणी सजीव है, इसमें वो परम सत्य की अनुभूति करता है। उसके ऊपर ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है।
तो ये तीनों स्तर हम प्राणियों में भी देखते हैं, मनुष्य में भी है, प्राणियों में भी है ना। मनुष्य भी सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर हम क्या करते हैं, ज्ञानमय कोष तक पहुंच जाते हैं। और कुछ कुछ प्राणियों में हम देखते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर आगे के रिएक्शन देते हैं। जैसे कोई कुत्ता, हमने अगर एक 10-15 दिन पहले भी उसको कुछ बिस्किट दिए हो तो वो याद रखेगा, अगली बार आप जाओगे तो वो आपको पहचान लेगा। तो अनुभव के आधार पर वो अपना आगे का एक्शन करता है, या उसको भी इच्छा रहती है, आकांक्षा रहती है कि अब ये अगली बार आएगा तो फिर से मुझे बिस्किट मिलेगा, है ना। तो ये ज्ञान ज्ञानमय कोष तक, यानी अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय, ये तीनों कोष कैसे हैं, जो हम में और कुछ प्राणियों में कॉमन है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। ठीक है, तो आत्मा और मन, इनको कुछ अलग है, ये मन मेरा अलग है और मैं कुछ अलग हूं, है ना, या मेरा शरीर कुछ अलग है और मैं कुछ अलग हूं। ये जब भिन्नता हम समझने लगते हैं तब कम से कम हम विज्ञानमय तक पहुंच गए। अपने आप को शरीर ही मानकर चल रहे हैं, तब तो हम केवल ये तीसरे स्टेज तक, ज्ञानमय तक ही रहे। लेकिन उसके ऊपर जब हम थोड़े उठ गए कि हम मन से या हमारे शरीर से भिन्न है, ये जब हम अनुभव करने लगते हैं, अनुभूति करते हैं, तब हम विज्ञानमय कोष तक पहुंच गए। उसके पश्चात परम अवस्था होती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। ये इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। तो कौन से हुए, अन्नमय, मनोमय या प्राणमय, तीसरा है ज्ञानमय, फिर चौथा है विज्ञानमय, और 5वां है आनंदमय। आनंदमय यानी हमारा जो अंतःकरण है, जो हमारी आत्मा है, वो सच्चिद आनंद स्वरूप है, इसकी अनुभूति करना। तो इनमें से प्रथम 3 यानी अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय है। तो ये 3 स्टेजेस के ऊपर है परमात्मा, वो सच्चित चित आनंद स्वरूप है। ये हम देखते हैं, यहाँ पिक्टोरियली भी दिखाया जाएगा। ये सबसे लोएस्ट है अन्नमय कोश, फिर आया प्राणमय कोश, फिर आया ज्ञानमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और सबसे ऊपर है आनंदमय कोश। तो हमारा टारगेट क्या है, आनंदमय कोश तक हमको जाना है। अभी हम यहाँ पर कहीं तो भी ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश के कहीं तो भी पास में है ना, लेकिन हमें जाना है आनंदमय कोश में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रिया तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। तो हम जानते हैं पंच महाभूत कौन से, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, है ना, ये पंच महाभूत हो गए। अहंकार, हाँ, जो ईगो, मैं हूं, ये भावना, मैं हूं, है ना, तो मैं हूं जब तक भौतिक स्तर तक है तब तक उसको मिथ्या अहंकार कहा जाता है। और मैं हूं ये जब जीवात्मा स्वरूप कि मैं परमेश्वर का अंश हूं, इस प्रकार की अनुभूति करता है व्यक्ति, तब वह सच्चा अहंकार होता है। मिथ्या और सच्चा अहंकार, है ना, अहंकार रहेगा ही, लेकिन वो किस स्वरूप में है, मैं हूं जब हम भौतिक जगत से लिप्त होकर के हम जब सोचते हैं, तब वो मिथ्या अहंकार, और सच्चा अहंकार जब हम भगवान से जुड़ करके अपना अस्तित्व जो है जीवात्मा को वो अंश के स्वरूप में, भगवान के अंश के स्वरूप में जब पहचानते हैं, तब वो हुआ सच्चा अहंकार या वास्तविक अहंकार। ठीक है, बुद्धि, अव्यक्त, अव्यक्त यानी तीनों गुण जो है, रजोगुण तमो गुण जो है, सॉरी, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण जो है उनकी अप्रकट अवस्था, सुप्त अवस्था जो है, उसे अव्यक्त कहा गया है। 10 इंद्रिया कौन सी, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, है ना।
पांच ज्ञानेंद्रिय कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये पांच ज्ञानेंद्रिय हुई। और पांच कर्मेंद्रिय कौन से हैं? हाथ, पाँव, है ना, हाथ, पाँव, मुंह और गुदा और वो जननेंद्रिय। ठीक है, तो ये पांच कर्मेंद्रिय हुई। फिर पांच इंद्रिय विषय, है ना, इनको हम भोगने की इच्छा रखते हैं। आंखें कुछ देखना चाहती है ना, तो ये सब पांच जो है वो इंद्रिय विषय, जिसमें स्पर्श आया, गंध आया, और जिह्वा के लिए स्वाद आया, है ना, और कुछ देखना है तो दृश्य आया। ऐसे करके पांच ये इंद्रिय विषय है। और उसके ऊपर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात और जीवन के लक्षण तथा धैर्य। ठीक है, इतने सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रिया या विकार कहा गया है, अंतःक्रियाएं कहा गया है। अब ये जो है 8 से लेकर 12 तक के श्लोक है 13वें अध्याय के, ये हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है, तो ये गुण अपना करके, ये गुण हम में होंगे तब कहीं हम जाके मोक्ष के तरफ जा सकते हैं ना, मोक्ष के डायरेक्शन में जा सकते। तो ये कौन से हैं? बहुत सुंदर श्लोक है। अमानित्वम अदाम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। तो इनमें कितने सारे गुण बताए हैं जो हम जब हम आत्मसात कर सकते हैं तब कहीं जाकर हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। कौन से गुण हैं? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगता, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है ये भगवान ने डिफाइन कर दिया, और इसके व्यतिरिक्त जो कुछ है वो अज्ञान है, ऐसा बोला है। अब इसमें बाकी सारे शब्द तो आप लोगों को पता है, लेकिन ये शायद जन्म मृत्यु, ये है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो ये क्या है? ये इस जगत की वास्तविक समस्याएं क्या है? हमारे भौतिक जगत की, हमारे जगत की वास्तविक समस्याएं हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। यानी यहाँ जन्म होता है ये भी दुख का कारण है, और मृत्यु होती वो भी दुख का कारण है, और जरा यानी बुढ़ापा ये भी बहुत दुख का कारण है, क्योंकि उसमें तकलीफें होती, और व्याधि बीमारियां होती है वो भी दुख का कारण। यानी ये वास्तविक ये भौतिक अस्तित्व जो हमारा है वो पूरा ही दुखमय है, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने स्वयं बोला है इस जगत को, ये जगत कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। तो ये सारे ही स्टेजेस जो हमको मिलते हैं, और ये अनअवॉइडेबल है ना, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो भौतिक जगत का ये वास्तविक समस्या है, जिससे हमें किसी भी हालत में किसी को भी मुक्ति नहीं है, छुटकारा नहीं है। ठीक है, तो ये पहचानना
कि ये भौतिक जगत जो है ये दुख का घर है या दुख का आलय है, ये समझना भी एक मुक्ति के लिए गुण आवश्यक है। जब तक हम इसी में एंजॉय कर रहे हैं, अरे वाह क्या अच्छी लाइफ है, फिर से मैं दोबारा भी मेरा जन्म हो जाए, कई लोग ऐसे बोलते हैं। वास्तविक मैंने खुद से किसी मतलब एक परिचित से ऐसे ये सुना है, बोले मेरे को कोई दुख नहीं है, अगर ये ऐसा ही जीवन मुझे बार बार भी मिले ना तो मैं यहाँ आने को तैयार हूँ। लेकिन भगवान बोलते हैं ये अज्ञान है। अगर तुम यहाँ के दुखों को, दोषों को, भौतिक जगत के पहचानते भी नहीं हो तो ये मूर्खता का है, अज्ञान है तुम्हारा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमको इच्छा करनी है कि ये सब है, ये इसमें हम मतलब ये हमारे लिए नहीं है। हमारा जो अस्तित्व है भगवान के साथ जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर भौतिक जगत में हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे बच्चे बहुत गुणवान हैं और मेरा घर सब कुछ संपन्नता से भरा है और मैं बहुत खुश हूँ, ये मानकर चलना भी एक अज्ञान है। तो यहाँ का जो तकलीफें हैं इसको कम से कम हमको जानना चाहिए। ये नहीं बोल रहे कि हम दुखी होकर रहे, बिल्कुल नहीं। भगवान बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि दुखी होकर रहो, लेकिन इन दुखों को पहचानो कि ये वास्तविक, ये सुख नहीं है जिसे मैं सुख समझ रहा हूँ कि मेरे पैसे, मेरा परिवार, ये बहुत टेम्पररी है। ये सब दुखों का आलय ही है भौतिक जगत। इसको पहचानना भी एक बड़ा भारी गुण है। हाँ, और दूसरा और एक इसमें आया है जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, फिर वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। हाँ, ये भी एक गुण बताया है ना। असक्तिर अनभिष्वंगम पत्र पुत्र दार गृहादिषु, यानी असक्त रहना है, उसमें आसक्त नहीं होना है, विरक्त रहना है, सॉरी विरक्त रहना है कि हाँ हमारे कर्तव्य हमको करने हैं, लेकिन एक प्रकार की विरक्ति मन में होना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि इनके कारण मैं खुश हूं, ये हमारी खुशी का कारण नहीं हो सकते। हमारी खुशी का स्रोत केवल आध्यात्मिक जगत है वास्तविक रूप में। ठीक है ना। तो संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति रखना है। कर्तव्य जरूर करना है, उनसे प्रेम भी करना है, लेकिन आसक्त नहीं रहना है ना। अनासक्त रहकर हमको जीवन जीना है। तो ये एक गुण बताया है मुक्ति के लिए। ठीक है। फिर अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, ये तो हमने इसके पहले भी अनेक अध्यायों में देखा है, खास करके दूसरे अध्याय में बताया है भगवान ने, जब स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए थे। हाँ, तो इस प्रकार की समता रखनी है। और मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। फिर एकांत स्थान में रहने की इच्छा। क्या हम सब कुछ छोड़ करके एकांत में जाकर रहे, जंगल में रहे? नहीं, ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका एकांत का मतलब है कि हम एक तो अभक्तों की संगति टाल दें, और दूसरा जो भौतिक कार्यकलापों के बारे में चर्चाएं होती है ना, उसको हम टालें। उससे थोड़े से विरक्त हो जाए। क्योंकि चार दोस्त मिलते हैं तो बैठते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे मैं अभी अगले महीने मैं कार लेने वाला हूँ, और कोई बोलेगा अरे मेरा प्रमोशन होने वाला है, अरे कोई तीसरा बोलेगा मेरे बच्चे को तो आईआईटी में एडमिशन हो गया। ये जो प्रजल्प है ना, इनसे हमको दूर रहना चाहिए। थोड़ा सा भक्तों की संगति रखें, और इसके लिए एकांत बोला है कि ऐसी संगति से दूर रहे जो अभक्त है और केवल प्रजल्प, केवल भौतिक घटनाओं के बारे में, कार्यकलापों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, या टीवी सीरियल कैसा चल रहा है, या वो मूवी देखी क्या, इस प्रकार की चर्चा करने वालों से हमको थोड़ा सा अलग रहना है। ये यहाँ पर मतलब उसका मतितार्थ है। ठीक है। और वैसे ही जन समूह से विलगाव, ये भी उसी उसी के तरह है कि जन समूह से विलगाव क्यों? क्योंकि वो प्रजल्प करेंगे, फिर हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और हमारी भी मति खराब होती जाएंगी अगर हम अभक्तों के सहवास में ज्यादा रहे तो। और आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, ये भी एक गुण है। हम अगर जानते ही नहीं कि आध्यात्मिक जगत ही वास्तविक हमारा स्थान है, ये अगर जानेंगे ही नहीं, परमेश्वर ही हमारे मतलब मृत्यु संसार सागरात से निकालने वाले जो है, तारणहार जो है, वो केवल भगवान ही है। और आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही मैं मुक्ति पा सकता हूँ, ये जब तक ज्ञान ही नहीं है तो उसका महत्व ही नहीं समझते, तब तक हम अज्ञानी हैं, है ना। कम से कम उसका महत्व जानना और उस दृष्टि से हमने प्रयत्न करना, ये एक महान गुण हो जाता है। और फिर परम सत्य की दार्शनिक खोज,
यानी फिलोसॉफिकली हमने जानना कि क्या महत्व है हमको आध्यात्मिक जगत के बारे में जानकारी हासिल करने का, भगवान के बारे में जानकारी हासिल करने का महत्व क्या है मेरे जीवन में। क्योंकि जब जानकारी हासिल करूंगी मैं कि भगवान ऐसे हैं, इतने महान हैं, इतने दयालु है, और उन्होंने इतनी सृष्टि केवल हमारे लिए बनाई है। नहीं तो हम पहले आध्यात्मिक जगत में थे, लेकिन आध्यात्मिक जगत से क्यों बिछड़ गए? क्योंकि हमने इच्छाएं की, जो उनकी पूर्ति के लिए भगवान ने भौतिक जगत बनाया, कि हमने स्वामित्व की इच्छा की, हाँ, कोई भोग की इच्छा की, तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारे लिए एक नया दुनिया बना देता हूँ, वहां जाकर तुम अपनी इच्छाएं पूरी करो। इस प्रकार हम अपराध करके यहाँ आए हैं। तो ये सब हमको दार्शनिक ये बातें जब मालूम होगी, तब हम उसके बारे में खोज करेंगे, तब हम जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सब ज्ञान है, और बाकी इसके परे जो भी है अज्ञान है, ऐसे भगवान ने बोला है। तो यहाँ पर यही गुणों के बारे में बताया है, 26 गुण है ये। तो जो ये 8 से 12 तक के श्लोकों में हमने देखा है ना, वो ही यहाँ पर दिए हुए हैं, सारे एक के बाद एक। तो हमने पूरे चर्चा कर ही ली है, इसको स्किप करते हैं। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे है। तो ज्ञेय यानी क्या? किसके बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बारे में मैं बता रहे हूं। अगर हम ये जान लेते हैं किसके बारे में पता करना है, तो और वो जानते हैं, तब हम नित्य ब्रह्म का, नित्य आनंद का, नित्य स्वरूप के आनंद का हम आस्वादन कर सकेंगे। तो ब्रह्म या आत्मा, यानी हमारी आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म के 2-3 मीनिंग्स है यहाँ पर। ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, इसका कोई बिगिनिंग नहीं है और एंड भी नहीं है, ऐसी ये आत्मा जो है वो मेरे अधीन है, भगवान बोल रहे हैं, और इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे है। यानी यद्यपि हम शरीर से यहाँ पर इतने कार्य करते हैं, फिर भी आत्मा जो है वास्तविक रूप में ये इससे परे है। हाँ? केवल हमारा शरीर ये भौतिक कार्यकलाप करता है, आत्मा अछूती है। फिर भगवान बता रहे हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। अभी ये देखिए, सारे कॉन्ट्राडिक्शंस अभी हमको स्टडी करने हैं। हाँ, तो भगवान के हम बोलते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ये भी है उसके उल्टे भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये इसलिए भगवान कैसे हैं, उनको उनको लॉजिक लॉजिक के द्वारा हम समझ नहीं सकते, उनका अस्तित्व हमारी बुद्धि से बहुत परे है। तो उसकी एक झलक यहाँ पर बता रहे हैं। तो परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। हाँ, स्रोत वही है, फिर भी उनकी अपनी इंद्रियां नहीं है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हाँ, तो ये सब हमको देखना है कि ये भी है लेकिन ये भी है। इस प्रकार से जो है उनका, इसको एक शब्द है, मैं भूल गई, देखिए, ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार ये कॉन्ट्राडिक्शंस यहाँ पर भगवान के दिखाई दे रहे कि यद्यपि वे स्रोत है, सारी इंद्रियां उन्हीं के स्रोत, मतलब उनसे ही निकली है, फिर भी वे इंद्रिय रहित है। और वे पालन करता है, जब हम पालन करता होते हैं किसी के, तो उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। जैसे हम अपने बच्चों के प्रति, हमने उनका पालन पोषण किया है, तो उनके प्रति हमारी कितनी आसक्ति रहती है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, वो सभी के पालन करता है, फिर भी अनासक्त है। फिर वे प्रकृति के गुणों से परे, यद्यपि वे समस्त गुणों के स्वामी है, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण उनके स्वामी है ये, हाँ, उनके नियंत्रक है ये, किंतु फिर भी इन गुणों से परे हैं, ऊंचे हैं। तो ये बताया है। परम सत्य समस्त जीवों यानी चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। अब हम सोचे हमारे लिए, अगर मैं इस कमरे में हूं तो बाहर के कमरे में नहीं हूं, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। वे हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं।
तो हमारी जो इंद्रियां है ना वो अत्यंत मर्यादित है, उनकी बहुत ज्यादा मतलब लिमिटेशंस है। तो उसके द्वारा हम नहीं देख सकते, तो उसके द्वारा हम समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी है। वो रहते हैं वास्तविक रूप में, नित्य स्वरूप में कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में, जो ये भौतिक जगत से बहुत परे हैं। अब हम भौतिक जगत का ही एंड देख नहीं सकते। हम हमारे पास के प्लैनेट्स पर जाने के लिए तो कितने वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो हमने तो भौतिक जगत का एंड भी नहीं देखा हुआ। तो उसके भी परे जो है आध्यात्मिक जगत, वो हम कैसे उसको तो अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बता रहे कि वे बहुत दूर है, फिर भी हम सबों के निकट भी है। तो ये सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हम भगवान के बारे में हमने समझना चाहिए। परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी है। तो ये एकदम आध्यात्मिक जगत में है, वैकुंठ लोक में है, लेकिन फिर भी हमारे मन में, हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित भी है। ये एक बच्चे का भ्रूण बताया है, उसके हृदय में भी ये स्थित है, वो हमें कभी नहीं छोड़ते। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य भी है। वे सबके हृदय में स्थित है। तो अभी हम धीरे धीरे जान रहे हैं भगवान के बारे में। पहले हमने देखा था भगवान की एनर्जीज, भगवान की शक्तियां, वहां से शुरू किया था हमने। रसो हम अब सुकौन्तेय से शुरू किया था, फिर भगवान के कितने सारे ऐश्वर्य देखे, और अभी ये ज्ञान हमको मिल रहा है कि वो कैसे वास्तविक रूप में, उनका कैसा स्वरूप हम ज्ञान के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो वो क्या है? सभी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। यानी सूर्य, चंद्रमा, ये जो है, ये भी प्रकाश कहाँ से पाते हैं? भगवान से पाते हैं। भगवान की कांति ऐसी तेजस्वी है कि उसी का प्रकाश ये सूर्य और चंद्र लेकर इस धरती को प्रकाशित करते हैं। सभी प्रकाशमान वस्तुओं के स्रोत है। हाँ, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। तो भौतिक अंधकार यहाँ पर अज्ञान को भी बोल सकते हैं, है ना? तो वे कैसे हैं? इस अज्ञान से परे हैं, यानी वे ज्ञान से परिपूर्ण हैं। सत्य चित आनंद स्वरूप है ना। तो सत्य क्या है? इटर्नल, हाँ, अविनाशी। और चित्त क्या है? ज्ञान। तो वहां पर अज्ञान उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता, ये ज्ञान से परिपूर्ण है। तो इसलिए बोला है वे भौतिक अंधकार यानी अज्ञान से परे हैं और अगोचर है, यानी क्या? जिनका चिंतन भी नहीं कर सकते हम, इस प्रकार का उनका अस्तित्व है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य भी है। और वे सबके हृदय में स्थित है, परमात्मा स्वरूप में वे स्थित है। फिर इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। फिर से भक्त बोला भगवान ने, है ना? केवल भक्त ही इस ज्ञान को भी भक्त ही समझ सकते हैं। ज्ञानी जो अपने बुद्धि पर बड़ा अहंकार करते हैं, वे मुझे जानने में सक्षम नहीं है, लेकिन मेरा भक्त चाहे वो कितना भी अज्ञानी हो, वो इस चीज को समझ सकता है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति और जीव, ये प्रकृति भी जो हमने देखा था, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? जब दिन होता है तो भौतिक प्रकृति का सृजन करते हैं, और उनकी रात, हाँ, उनकी रात और उनका दिन होता है, तब ये सृजन और विनाश करते हैं। लेकिन इसके परे हमने देखा जो आध्यात्मिक जगत है, उसको कोई धक्का नहीं लगा सकते ब्रह्मा जी। हम और जब महाविष्णु जब महाविष्णु इस मतलब उच्छ्वास लेते हैं, तो सारे ही ब्रह्मांड उनके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। तब ये ब्रह्मा जी और सारे देवता, ये लोग भी और हम लोग भी, सारे जीवात्मा जाकर
उनके अंदर समा जाते हैं। और फिर जब वे श्वास ले मतलब छोड़ते हैं, या जब उनकी इच्छा होती है, तब ये सारे ब्रह्मांड निकलते हैं और सारी जीवात्माएं भी निकलती है, और फिर से ब्रह्मा जी जुट जाते हैं भौतिक सृष्टि का सृजन करने के लिए। तो ऐसी ये अद्भुत एक प्रक्रिया है जिसको हमने थोड़ा तो भी समझना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, प्रकृति तथा जीव ये दोनों भी अनादि है। यानी भगवान बोल रहे यद्यपि मैं उनको समाविष्ट कर लेता हूं अपने अंदर, फिर भी वो रहते हैं, उनका नाश नहीं हो रहा, सिर्फ वो समाविष्ट हो गए महाविष्णु के अंदर। और फिर जब वे श्वास लेते हैं, और तब ये पूरा फिर से वे ब्रह्मांड निर्माण करते हैं, फिर से ब्रह्मा जी आते हैं यानी भगवान गर्भोदकशाही विष्णु उनको निर्माण करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी सारे सृष्टि का सृजन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये अनादि है, नष्ट नहीं होते। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। उनकी जो अंत क्रियाएं हैं और उनके जो गुण हैं वे प्रकृति के द्वारा आते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हाँ, तो प्रकृति क्या है, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु है, और फिर जीव इसमें आकर के सुख और दुख का भोग करता है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। अब हमको जो बार बार हम जन्म लेते हैं, अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, तो उसका कारण क्या है, तो ये बताया है। इस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तो हम अगर संग करेंगे तमोगुण का, तो हमको क्या होगा, निचली कोई योनि मिलेगी, और अगर हम संग करते हैं सत्व गुण का, तो हमें उच्च योनि मिलेगी, देवताओं के लोकों में हम जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करते हुए हम यहीं रह जाते हैं। इसके परे जाने का मार्ग क्या है, इसके परे जाने का मार्ग केवल भगवान की शरण में जाना है, अन्यथा हम इस प्रकृति के चक्कर में पड़े ही हैं, अनेकानेक करोड़ों योनियों से गुजरते हुए। ठीक है, उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है। यानी हम अपने आप को भोक्ता कहते हैं कि हम तो प्रकृति के जो प्रकृति ने दिया उसका भोग हम कर रहे हैं, लेकिन हम क्षणिक है। तो इस क्षणिक भोगी के अलावा या भोक्ता के अलावा एक और दिव्य भोक्ता है। वो कौन है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हुए हैं, और उनके दो रोल्स है। वो क्या है, साक्षी यानी ही इज अ विटनेस। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम, कोई चोर ऐसा सोचता है ना, अरे कोई नहीं देख रहा मुझे, मैं चोरी करता हूँ, लेकिन उसको देखने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वो कौन कौन है, एक तो स्वयं परमात्मा है, और वायु, फिर चांद हो या सूरज हो या तारे हो, ये सारे उसके विटनेस होते हैं। तो हमने कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन वैसा नहीं है, वो हमको देखने वाले बहुत लोग हैं, और सब रिपोर्ट जाती है फिर ऊपर। ठीक है, तो साक्षी और अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। अनुमति किस चीज के लिए, जो हमारी इच्छा है उसको अनुमति देते हैं भगवान। तो इसलिए हमने इच्छाएं बहुत सोच समझ के अपने हृदय में पालनी चाहिए, क्योंकि अनुमति देने वाले भगवान वो देख रहे हैं। तो इच्छाएं कैसी करनी चाहिए, हमेशा अच्छी इच्छाएं मन में भी आनी चाहिए, विचार अच्छे आना चाहिए, क्योंकि विचारों से ही इच्छाएं डेवलप होती है ना। तो विचार भी जहां तक अपना कंट्रोल है, बिल्कुल अच्छे विचार रखें तो अच्छी इच्छाएं रहेगी, और उसको शायद भगवान की अनुमति मिल जाए। तो इस प्रकार साक्षी और अनुमति देने वाले, उपद्रष्टा और अनुमंता, इन दो स्वरूप में भगवान हमारे परमात्मा रूप में हमारे अंदर
है, विद्यमान है हर एक के शरीर में। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो हमको क्या समझना है, ये प्रकृति क्या है, ये जीव क्या है, और प्रकृति के गुण किस प्रकार हमें बांधे रखते हैं, है ना। परमात्मा कैसे हमें मदद करते हैं हमारी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, ये सब कुछ अगर हम समझ लेना तो हम मुक्ति की ओर निश्चित रूप से जाएंगे, सुनिश्चित है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो उसकी वर्तमान स्थिति चाहे भी हो, चाहे कैसी भी हो, हम किसी भी भौतिक परिस्थिति में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और जब पुनर्जन्म नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे परम धाम जाएंगे, जहां स्वयं कृष्ण का नित्य वास है। ठीक है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मार्ग है। हाँ, कोई कोई भी मार्ग हम अपना सकते, लेकिन इजीएस्ट और बेस्ट कौन सा है, भक्ति योग। तो कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा ध्यान करते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग का अवलंबन करते हैं, और कुछ कर्म योग का, अलग अलग तरीके से। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो खुद ज्ञानी ना भी हो, लेकिन दूसरों से सुनकर उस मार्ग का अवलंबन करते हैं, वे भी जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, कपिल मुनि है ये। हाँ, कर्दम मुनि के पुत्र, और ये है उनकी माता देवहूति। हाँ, तो कपिल मुनि जो थे वो साक्षात भगवान के अवतार थे। यानी कर्दम मुनि ने इसीलिए तपस्या की थी कि मुझे पुत्र रूप में आप ही चाहिए, पुत्र रूप में मुझे आपका ही सान्निध्य प्राप्त हो। तो इसलिए, और उनकी फिर उनका विवाह हुआ था देवहूति से। हाँ, तो ये तो बहुत बड़े राजा की पुत्री थी, लेकिन उस ऋषि से उन्होंने विवाह कर लिया, और उनके पुत्र के स्वरूप में कपिल मुनि आए। और कपिल मुनि तो अत्यंत मतलब वो तो भगवान के ही रूप थे, भगवान के ही अवतार थे। तब देवहूति ने उनका शिष्यत्व लिया, यानी अपने बेटे को गुरु मान करके उनसे उन्होंने ज्ञान सुना, और इस प्रकार स्वयं भी मुक्त हो गई। तो हम दूसरों से अच्छे, यानी अच्छे प्रामाणिक गुरु से सुनकर भी हम योग्य मार्ग पर जा सकते हैं, ये बताया है। प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करना है, ऐसे वैसे से नहीं, नहीं तो कोई भी हमको गलत राह पर डाल सकता है। प्रामाणिक पुरुषों से हमको श्रवण करना है, तो हम भी, हमारी मनोवृत्ति में चेंज आ जाता है, और हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो जो भी दिख रहा है वो क्या है, कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्र को जानने वाला, इनका कॉम्बिनेशन भर है, संयोग मात्र है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर, विनश्यस्त्वम अविनश्यन्त्वम, यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होते हैं, वही वास्तव में देखता है। यह पश्यति स पश्यति, वही वास्तव में देखता है। क्या, कौन देखता है, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है। हम जानते हैं हर जीव के अंदर जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा है, और ये भी जानता है कि ये शरीर तो नश्वर है, ये तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, किंतु इसके अंदर के आत्मा और परमात्मा ये कभी भी विनष्ट नहीं होंगे। वे केवल अपना बाहरी आवरण बदलेंगे, लेकिन नष्ट नहीं होंगे। ये जो जानता है वही ज्ञानी है। यह पश्यति स पश्यति, यानी यही वास्तव में देखता है, यही ज्ञानी है। तो ये हमने पहले भी चित्र देखा हुआ है।
है ना। तो ये चित्र हमने कब देखा है, याद है? पंडित जो है, पंडिता समदर्शिना, है ना। वो श्लोक में हमने देखा है कि जो कुत्ते बिल्ली या साधु पुरुष या गाय सबके हृदय में परमात्मा को देखता है, वही वही भक्त है, यानी वही कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है। इस प्रकार का हमने पहले भी देखा हुआ है। तो यहाँ पर भी वही बताया है कि हम जो व्यक्ति ये जानता है कि शरीर तो नश्वर है, लेकिन उसके अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों का वास है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। तो अपने मन को वो विचलित नहीं होने देता, अपने मन के विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। हमने 6वें अध्याय में देखा था ना कि मन क्या है? मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। मन कब मित्र है? जब हम उसको वश में रखेंगे। और शत्रु कब है? जब हमारे वश में नहीं रहेगा तो शत्रु है। तो वो मन के विकार जो है वो हम पर हमेशा हावी होने को देखते हैं। वो शत्रु के स्वरूप में हमारे ऊपर हावी होने को देखते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार से अपने आप को भ्रष्ट नहीं होने देते, अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं होने देते, तब हम सबको समान रूप से देखते हैं, सबके अंदर आत्मा और परमात्मा का दर्शन करते हैं और फिर दिव्य गंतव्य को प्राप्त करते हैं। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो सब कुछ कार्यकलाप, हम भौतिक जगत के कार्यकलाप किसके द्वारा करते हैं? केवल शरीर के द्वारा करते हैं। केवल शरीर के द्वारा करते हैं, लेकिन आत्मा कुछ भी नहीं करता, ये बताया गया है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं है। तो आकाश तो सब जगह है, हाँ, लेकिन वो कोई चीज से लिप्त होता क्या कि हम उसको आकाश को कंट्रोल में रख सके, है ना? नहीं, वो सूक्ष्म स्वरूप में है, किसी भी वस्तु से वो लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से बंधा नहीं है। वो शरीर एक टेम्पररी आवरण के रूप में उससे है ना। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। अगर आत्मा नहीं है तो इस शरीर में कोई चेतना नहीं है, तो शरीर में कोई हलचल हो ही नहीं सकती, है ना। तो चेतना के द्वारा जब प्रकाशित होता है ये शरीर, तब कहीं जाकर हम बोल सकते हैं, आंखें पल के झपक सकते हैं, है ना, खा सकते हैं, पी सकते हैं। नहीं तो मृत शरीर है वो, जो भौतिक प्रकृति में ही मिलना है ना। जहां से आया है, पंच महाभूतों से आया हुआ शरीर, पंच महाभूतों में ही विलीन होना है। लेकिन ये जो आत्मा है वही सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता को के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ज्ञान के चक्षु यानी ज्ञान की दृष्टि से जब हम देखते हैं और ये सब अंतर हमको पता चलता है कि शरीर क्या है और शरीर के ज्ञाता यानी आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, ये सब हमको जब हम अलगाव कर सके, इनके बारे में भिन्नता पहचान सके, तब हम जाकर के मुक्ति की ओर जा सकते हैं, परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। 3 चीजें हैं। ये हमारा भौतिक शरीर, इसके अंदर जो है वो हमारी इंडिविजुअल आत्मा और उसके साथ में बैठे हुए सुपर सोल यानी परमात्मा, इनके अंतर को हमको समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे
और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। वैसे ही हर प्रामाणिक गुरु जो है वो सबसे पहले गुरु शिष्य को क्या बताएगा कि ये भौतिक जगत क्या है, और यानी तुम देह से जुड़े हुए हो, वो देह से तुम कैसे अलग हो, इस प्रकार का ज्ञान सबसे पहले कोई भी प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को देगा। जैसे दूसरे ही अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान क्या दिया था कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो तुम अगर युद्ध करके इन सबों को मार भी दोगे तो केवल उनका शरीर मरने वाला है, आत्मा तो शाश्वत है। ये ज्ञान उन्होंने एकदम पहला ज्ञान यही दिया था। तो मनुष्य यह समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों के में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रियाएं हैं, यानी विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। खास करके इस अध्याय में भगवान अपना प्रभुपाद जी ने बोला है कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले, क्योंकि जैसे मैंने सबसे शुरू में ही बोला था कि ये जो अध्याय है ये सबसे ज्यादा समझने के लिए कठिन है, तो इसको गुरु के द्वारा ही अच्छे से बैठ करके तब समझा जा सकता है। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर ही इस अध्याय को अच्छे से समझना चाहिए। तो अर्जुन के 6 प्रश्न क्या थे? हाँ, कार्य कर्म क्या है ना, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, इस प्रकार के 6 प्रश्न थे। तब भगवान ने उसके 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का वर्णन, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, ये भी प्रश्न था, है ना। फिर ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया बताई है भगवान ने, 8 से लेकर 12 तक के, जिसमें 26 गुण बताए हैं भगवान ने। तो ये है ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी किसको जानना है, हमने ज्ञान के द्वारा जानना किसको है, तो वो बता है परमात्मा के बारे में बताया ना, सर्वतः पाणी पादम तम सर्वतोक्ष शिरोमुखम। तो जो मैंने बताया था कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत सारे दिए हैं, वो है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का उद्देश्य, है ना। फिर प्रकृति पुरुष और संघ, ये भी देखा था, और ज्ञान का दर्शन कराया था। तो ये ज्ञान चक्षु से हमको ये ज्ञान देखना है कि किस प्रकार हमारा भौतिक शरीर, आत्मा और परमात्मा ये सब भिन्न भिन्न है और उनके कार्य करने के तरीके भी भिन्न भिन्न हैं। ये हमको अपनी ज्ञान के दृष्टि से समझना है और गुरु की शरण में जाकर ये अध्याय समझा जा सकता है। तो ये थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन बड़ा ही सुंदर अध्याय है ये। तो हमारा अध्याय खत्म हुआ। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ और प्रश्न लेती हूँ।